difficult, most lengthiest paper of JEE Mains 2026 January session, which was beta 23rd of January evening session. Why I am saying it was very difficult, lengthiest, because you will see almost each and every question beta was time taking as well as tricky. So tricky in the sense like if you don't know the way you should proceed in this question, you will get stuck in some longer path and it will take lots of time. तो बहुत 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 ट्रिकी पेपर था बेटा, बहुत सोच समझ के बनाया गया पेपर था। तो इस पेपर में अगर किसी बच्चे ने 12 सवाल भी सही कर दिए बेटा, 99.45% तक आप खींच सकते हो, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पेपर था, बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग वाला पेपर था बेटा ये। ठीक है, तो जिन लोगों ने भी दिया होगा उनके लिए मैं कह रहा हूं, अगर आप इसमें 50 नंबर लेके आते हो बेटा, आप 99 प्लस परसेंटाइल में श्योर आने वाले, 99 प्लस में रहोगे। ठीक है, तो ऐसे पेपर में जब पेपर बहुत बहुत डिफिकल्ट ट्रिकी हो जाता है, वहां पे आपको अपने ऊपर बिलीव करके अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करना पड़ता है बेटा, है ना। स्ट्रेटेजी को थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है कि कैसे इस डिफिकल्ट, क्योंकि देखो जब आप 1 या 2 सवाल लगाते हो ना मैथ्स का एग्जाम में, तभी आपको पता चल जाता है सवाल तो बहुत लेंदी जा रहा है, जानबूझ के इसको लेंदी पाथ में ले जाया जा रहा है। तो वहां से आपको थोड़ा सा अपनी स्ट्रेटेजी को फिर से मॉडिफाई करना होता है। ठीक है, आप उस स्ट्रेटेजी के साथ नहीं जा सकते कि कल का पेपर इजी था, बच्चों ने ज्यादा किया तो आज भी ज्यादा करूंगा, नहीं बेटा। यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन होता है। क्या होता है? नॉर्मलाइजेशन। अगर आप डिफिकल्ट पेपर में थोड़ा कम भी करोगे तो फिर आपकी रैंक जो है उस हिसाब से बनती है। ठीक है, तो बिल्कुल पैनिक नहीं होना होता है बेटा, बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना होता है, पैनिक नहीं करना होता है, रिलैक्स करना होता है। ठीक है, सवाल टाइम टेकिंग है, केवल मेरे लिए नहीं है, सबके लिए है। अगर इसमें मैं कुछ सवालों को सही कर दूं, 12-13 सवाल भी सही कर दूं, मेरा काम बन जाएगा। और वो 12-13 सवाल कौन से वाले होंगे वो मैं आपके लिए यहां पे लेकर के आया हूं। ठीक है, कल ही एग्जामिनेशन हुआ था और बच्चे बहुत डिसअपॉइंटेड थे। देखिए बेटा, यही यही सबसे बड़ा लेसन है। देखो, जेईई मेंस प्रिपरेशन में आप 100 चैप्टर पढ़ते हो। कितने पढ़ते हो? 100, 33 मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में। लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि कैसे जब पेपर थोड़ा सा आउट ऑफ द वे आ जाए, आउट ऑफ द बॉक्स आ जाए, तो फिर कैसे अपने आप को होल्ड बैक करके अपनी स्ट्रेटेजी को मॉडिफाई करना होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है आपके अप्रैल शिफ्ट एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि आपके पास एक चांस और है। तो ये लर्निंग आप अगर लेकर के जाओगे बेटा, आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है। मैं पर्सनली ऐसे ऐसे बच्चों को देख चुका हूं, खास करके मेरे फर्स्ट और सेकंड ईयर ऑफ टीचिंग में, जो कि पढ़ने में बहुत अच्छे थे, पूरी प्रिपरेशन अच्छी थी, लेकिन ये अप्रोच के कारण उन्होंने फर्स्ट शिफ्ट बहुत बेकार कर दिया था, एकदम 90% आई पे थे। और यहां से वो लर्निंग लेकर के गए और अगले सेशन में वही बच्चा 99.9% लेकर के आया है बेटा। उस बच्चे का नाम था कार्तिक, कोयम्बटूर तमिलनाडु से। और वो बच्चा अभी जो है आईआईटी गुवाहाटी में पढ़ रहा है, मतलब इस साल वो पास आउट हो चुका है। ठीक है, तो ये आप सीखो, ये सबक आपको इन पेपर से ही मिलेगा, है ना। जब इस तरह के पेपर को आप एनालाइज करोगे, जब आप एक एग्जाम टाइप सिचुएशन में बैठ करके देखोगे, हाँ ऐसा पेपर आ गया तो मैं किस माइंडसेट के साथ अप्रोच करूंगा, बिना पैनिक हुए, बिना अपने आप को नर्वस किए हुए। तो ये बहुत बड़ा लर्निंग है इस पेपर से बेटा। चलिए, तो फिर हम सवालों पे आते हैं हम लोग। ये देखिए बेटा, पहला सवाल बिल्कुल लेंदी बनाया हुआ था। देखिए कैसे, क्या बोला गया है कि फाइंड आउट द एरिया बिटवीन दिस टू कर्व्स। अब ध्यान से देखिए, ये दोनों कर्व क्या है, ये दोनों कर्व एक्चुअली है क्या। आप अगर देखोगे तो पाओगे ये दोनों कर्व सर्कल ही है। एक सर्कल का जो सेंटर है ना बेटा, वो 0 0 है, और जो दूसरा वाला सर्कल है उसका सेंटर है 0,2। तो ये तरबुज्जे के जैसा लग रहा है, लेकिन इसको आप सर्कल मान लो। ठीक है, ये तरबुज्जा नहीं है, ये सर्कल है। ठीक है, चलिए, ये दोनों सर्कल है।
एक का सेंटर यहाँ है, एक का सेंटर यहाँ है, दोनों का रेडियस 2 है। बोला गया है एरिया बिटवीन, ठीक है। पहले तो एरिया अंडर द कर्व का कोई भी सवाल जब आता है बेटा, तो सबसे पहला काम अपन क्या करते हैं? सबसे पहला काम अपन करते हैं कर्व स्केचिंग। तो सर्कल का कर्व स्केच करना तो सारे बच्चों को आता है, तो सबने ये कर्व स्केच कर लिया था। इसके बाद एरिया बिटवीन ये वाला पार्ट है, ठीक है। तो एरिया बाउंडेड कैसे निकालते हैं? अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। अगर आप dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो और अगर dy के रेस्पेक्ट में तो फिर राइट माइनस लेफ्ट, ठीक है। तो अपर माइनस लोअर। अब देखिए ये ब्रांच और ये ब्रांच है ना, तो ये ब्रांच का इक्वेशन तो अपने को पता है। कैसे पता है गुरुजी? ध्यान से देखिए, देखेंगे बेटा, समझेंगे अच्छे से। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 है, तो वाई स्क्वायर को अपन ने लिख दिया है बेटा 4 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां से y क्या आता है? रूट ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ये है आपका अपर कर्व का y। अब आते हैं अपन लोअर कर्व में, ठीक है। तो लोअर कर्व क्या है? लोअर कर्व है एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4, है ना। तो y माइनस 2 द होल स्क्वायर को लिखा है अपन ने 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो y माइनस 2 हो गया बेटा रूट ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। प्लस माइनस भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से अगर आप प्लस लोगे तो ये बनेगा 2 प्लस रूट ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये बनेगा 2 माइनस रूट ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ऐसे बनेगा, समझ पाए? बोलिए। अब सवाल ये है कि गुरुजी हम कैसे डिसाइड करें कि इसके साथ जाएंगे या इसके साथ? चलिए, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। तो ये देखिए लोअर कर्व है ना। अब ये लोअर कर्व है तो देखिए ये वाला जो सर्कल है ये 0 0 से पास कर रहा है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, अगर मैं x को 0 रखूं तो y 0 नहीं हो रहा है, x को 0 रखूं तो y 0 हो रहा है। मतलब ये वाले कर्व के साथ आपको जाना है, इसके साथ नहीं। बेटा मैथमेटिक्स है, ये सब लॉजिक पे चलता है, ठीक है। कोई आपको बताने नहीं आएगा कि हाँ ऐसे करो ऐसे करो, सब कुछ लॉजिक पे चलता है। हेलो 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 बेटा, व्हाट आई लर्न फ्रॉम हियर। यस, आपको यही सीखना है बेटा, आपको यही सीखना है कि जब पेपर डिफिकल्ट हो तो वहां पे कैसे अप्रोच करना होता है, ठीक है। कैसे सवालों को सिलेक्ट करना होता है और कैसे उन ट्रिकी डिफिकल्ट लेंदियर सवालों को करके आगे बढ़ना होता है। यस बेटा, पेपर डिस्कशन वी आर डूइंग ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टफेस्ट पेपर। तो जो भी बच्चे आगे एग्जाम लिखने वाले हैं या फिर जो भी बच्चे एग्जाम लिख चुके हैं और अप्रैल शिफ्ट में सेकंड अटेम्प्ट लेना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा लेसन होने वाला है इस कमिंग 1 आवर में। तो आप इसको सीख करके डायरी पे नोट करके रखो बेटा, क्योंकि देखो जब तक आप अप्रैल सेशन लिखोगे तब तक बहुत सारी चीजें हो चुकी होंगी, आप बोर्ड के प्रिपरेशन में बिजी हो जाओगे, बहुत सारी चीजें होंगी, तो हो सकता है ये चीजें दिमाग से निकल जाए। तो कहीं पे भी एक पेपर पे लिख के इन चीजों को स्टडी रूम में आप चिपका दो ताकि याद रहे, ठीक है। मैथ्स मामा में ये बताया गया था कि अगर पेपर डिफिकल्ट हो तो ऐसे चलना चाहिए। तो अभी हम लोग डिफिकल्ट पेपर में भी 99+ परसेंटाइल लेकर के आ सकते हैं, ठीक है बेटा जी। समझे कि नहीं? बोलिए, चैट में बताएंगे। ओके बेटा, जॉन 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 जॉन, हाँ हाँ हाँ, मार्क्स 209 मार्क्स है, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अगर इस पेपर में आपके 209 नंबर है ना, 99.5 प्लस लेकर के आ जाओगे पक्का। डिफिकल्ट पेपर था बेटा, गॉड ब्लेस यू। अब जेई एडवांस और बोर्ड की तैयारी में लग जाओ। अब जेई एडवांस को क्लियर करना है बेटा, और वो तो और भी ज्यादा आसान है, मेन से ज्यादा आसान है एडवांस्ड, है ना। मेन से ज्यादा आसान है एडवांस, क्योंकि उसमें कट ऑफ और ज्यादा कम रहता है। गुड गुड बेटा जॉन, लगता है आपसे पहली बार मैं बात कर रहा हूँ, चैनल पे नए हो चैनल से जुड़ जाओ ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। जेई एडवांस की स्पेशल क्लास चलेगी बेटा, जिसमें केवल डिलीटेड पोर्शन ऑफ जेई एडवांस को डिस्कस किया जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आने वाली है, तो उसको आप मिस मत करना। गुड 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 बेटा, आपकी मेहनत रंग लाई है और जेई एडवांस में भी आप झंडा फहराएंगे बिल्कुल। मैथ्स मामा इज ऑलवेज विद यू। यस यस बेटा जॉन। हेलो हेलो सुध, हाउ आर यू? Learner, you will learn a lot from here. हाँ जी हाँ जी। Yes, anybody else? फिर मैं आगे बढ़ जाऊं? Should I go next? Tell me how many of you are comfortable in Hindi? Say in the chat box.
And how many of you are comfortable in English? Say in the chat box. Just you have to comment H and E. ठीक है जी, चलिए 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 चलिए। तो आप बस सब बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है, हमें भी एनर्जी आ रही है, और इस डिफिकल्ट पेपर का बैंड बजाएंगे आज। एक एक सवाल को कैसे फोड़ना है उसको सिखाएंगे आपको, ठीक है जी। चलिए फिर आगे आते हैं बेटा। हाँ, लेट्स कम। यहाँ पे देखिए बेटा, अपन ने इन दोनों को आइडेंटिफाई कर लिया। अब क्या होता है, अपर माइनस लोअर, तो अपर तो ये था, लोअर ये है, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो इधर भाग जा, ठीक है, ऐसे हो गया। अब इसको अपन ने ऐसे किया तो ये प्लस बन गया और ऐसे हो गया। 2 टाइम्स क्यों कर रहे हैं? अच्छा 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 अच्छा। देखिए अब ये एक सिमेट्रिक एरिया है ना, सिमेट्रिक है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं आप बड़े आसान से। इसको और इसको और इसको इक्वेट करेंगे, आप लिखेंगे रूट ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस रूट ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहां से बनेगा 2 इंटू रूट ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2 बेटा, 2 से 2 चला जाएगा, है ना। तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 बनेगा। यहां से x जो बनेगा बेटा वो प्लस माइनस रूट 3 बनेगा, ठीक है। तो ये रूट 3, ये माइनस रूट 3, तो x को रूट 3 यहां पे रखोगे तो y मिल जाएगा 1 और ये 1। तो ये दोनों पॉइंट अपने को मिल गया, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत परेशानी, किसी बच्चे को नहीं है ना? चलिए फिर अब देखिए, अब ये दोनों सिमेट्रिक है तो क्यों ना मैं एक ही का एरिया निकाल दूं, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। वही किया है बेटा, 2 टाइम्स अपर माइनस लोअर, तो अपर माइनस लोअर इसको ऐसे कर दिया, ठीक है जी। अब देखिए 2 टाइम्स जब किया, अब देखिए रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, फॉर्मूला नहीं भूलना है बेटा। यहाँ पे कई बच्चे गलती करके आए हैं, कई बच्चों ने गलतियां की है। यहाँ पे रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो करेक्ट फॉर्मूला होता है वो ये होता है, एक्स बाई टू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए। कई बच्चे यहाँ पे माइनस किए हैं, वो बहुत बड़ी आपकी ब्लंडर मिस्टेक है बेटा, अलाउड नहीं है, मैथ्स में तो बिल्कुल नहीं है। ऐसे करोगे तो फिर कैसे चलेगा? आप 2 साल पढ़े हो, ठीक है। यस 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 यस, चलो 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 चलो। अब इसको जब अपन ने सिंप्लीफाई किया बेटा, तो ये फॉर्मूला लगाया, ये फॉर्मूला लगाया तो x बाई 2 ऐसे हो गया। अब ये 2 है तो ये तो 2 रूट 3 बन जाएगा, है ना। अब इसको आप एक बार सिंप्लीफाई कीजिए, मैं आपके लिए कर देता हूं, ध्यान से देखेंगे। देखिए 2 इंटू, अब ये 2 से 2 तो कट गया ना, 2 से 2 तो कट गया। और एक चीज और, यहाँ पे अपन लोग इंटीग्रेशन क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि ये तो इंटीग्रेट हो चुका है ना, ये तो अपन ने इसका इंटीग्रल लिखा है। तो जब अपन ने इंटीग्रल लिखा है तो यहाँ पे सीधा लिमिट लगाएंगे, वो लिमिट क्या हो जाएगी 0 से, ठीक है। 2 यहाँ पे बाहर है और ये बन गया 2 रूट, ठीक है। 2 सबके साथ मल्टीप्लाइड में। अब यहाँ पे आप वैल्यूज रखो, ठीक है। 0 से रूट 3, तो सबसे पहले अपन रूट 3 रखते हैं क्योंकि 0 पे तो 0 ही हो जाएगा। तो 2 इंटू रूट 3 बाई 2 इंटू 4 माइनस 3 हो गया 1 प्लस 2 साइन इनवर्स रूट 3 बाई 2, ये कितना होता है? ये होता है बेटा 60 डिग्री, तो पाई बाई 3, है ना, माइनस ये हो गया आपका 4 रूट 3, क्योंकि 2 रूट 3 है, मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 से 2 उड़ गया, है ना। अब बड़े ध्यान से देखिए क्या आंसर बन क्या रहा है। ये 2 और ये 2 4, तो 8 पाई बाई 3 बनेगा बेटा। और ये जो है आपका 4 रूट 3 वहां से, और यहां से भी है आपका 2 रूट 3 4 रूट 3, ये दोनों कट जाएगा, ठीक है। फाइनली आंसर बनेगा आपका 8 पाई बाई 3। अगर आपको और एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। हाँ यहाँ पे आ जाओ, देखिए ये 2 इंटू है ना, तो 2 को मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, 2 को यहाँ पे रख दे रहा हूँ, तो a बाई 2, ठीक है। इस 2 को यहाँ पे रख दिया। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया है और ये 2 से वो 2 भी कैंसिल हो गया, तो केवल इसको लेके चलिए, x इंटू क्या है, x इंटू रूट ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, और वो 2 से 2 तो कैंसिल हो गया था, तो a स्क्वायर है 4 4
साइन इनवर्स x बाई 2, है ना, साइन इनवर्स x बाई 2। और ये है बेटा 0 से √3 माइनस, अब ये कितना था 2, तो हमने इसको इधर लेकर के आ गए हैं हम लोग, तो x बाई 2 इंटू दिस है, और ये बन जाएगा आपका 2√3। क्या बनेगा, केवल 2√3 बनेगा, ठीक है, 2√3, क्योंकि 2 हम लोग इधर लेके आए हैं। चलिए, जब ये 0 to √3 है तो क्या लिखेंगे, √3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू ये कितना है, कितना है ये साइन इनवर्स √3 बाई 2, 60 डिग्री, 60 डिग्री को क्या लिखते हैं 5/3 माइनस 2 लिखते हैं, बोलिए लिखते हैं या नहीं। चलिए, अब जब देखेंगे आप 2 इंटू था ना यहाँ पे, 2 इंटू x बाई 2, तो 2 से 2 चला गया, सोचेंगे तुम्हें प्यार करेंगे नहीं, a इज इक्वल टू 2 टाइम्स, इसको मैं लिख रहा हूं करली ब्रैकेट में। करली ब्रैकेट में क्या लिख रहा हूं बेटा, करली ब्रैकेट में लिख रहा हूं दिस एंड दिस, ठीक है, तो 2 इंटू दिस माइनस 2, ओके ओके ओके, 2 इंटू √4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, किसी को कोई दिक्कत परेशानी, एकदम इस स्टेप पे आए हुए हैं, इस स्टेप पे, ठीक है, इस स्टेप पे। चलिए, तो 2 इंटू दिस माइनस 2, और ये 2 टाइम्स है ना। अब ये होल का इंटीग्रेशन कर रहे हो आप 0 से √3 तक, दिस dx, ठीक है जी, तो ये हो गया 2 टाइम्स कर्ली ब्रैकेट ऑन है, इंटीग्रेशन 0 टू √3, 2 इंटू √4 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है, माइनस, अब ये है बेटा 0 टू √3 2 dx, है ना। चलिए, अब इन दोनों को मैं सेपरेट कर रहा हूं, तो 2 इंटू 2 ये हो गया 4, 0 टू √3 √4 माइनस एक्स स्क्वायर dx माइनस, ये देखिए कितना है 2√3 बन जाएगा, तो इसको मैं यहां लिख रहा हूं माइनस 2√3, क्योंकि यहाँ पे स्पेस लगेगा इसको सॉल्व करने में, आपको पता है, ठीक है। अब इधर अपन a ले रहे हैं, a, तो a कितना हो रहा है बेटा 4 इंटू, चलिए अब इसको हम ऐसे लिख रहे हैं x बाई 2 √4 दिस प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई 0 से, ठीक है। अब ये हो गया 4, अब यहां पे पुट कीजिए √3, तो ये कितना बन जाएगा √3 बाई 2 प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स √3 बाई 2 है π/3, है ना, ठीक है। अब ये वाला जो है माइनस 2√3, ये साथ में चला आ रहा है, अब ध्यान से देखिए, ये 2√3 है, ये 2√3 है, दोनों उड़ गया, 4 इंटू 2 8 π/3, ऐसे बन रहा है आंसर बेटा। कहीं भी प्लस माइनस में मिस्टेक की, आप गए, संभलने का चांस नहीं मिलेगा, ठीक है जी। चलिए चलिए चलिए, तो ये था अपना पहला सवाल जो कि बहुत बेहतरीन था, बहुत बेहतरीन था। चलिए, अब एक और सवाल जो कि बहुत बहुत खास सवाल है, आपका परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में बेगार्स मेथड आप पढ़ते हो बेटा, उससे रिलेटेड है। बेगार्स मेथड क्या होता है वो मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए, नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग एन आइडेंटिकल कॉइन्स, मतलब आपके पास एक एक रुपए के एन सिक्के हैं और 4 बेगर्स हैं, उन बेगर्स को आपको देना है, मतलब लुटाना है, कोई रूल नहीं है, एकदम पैसे लुटा दो। मन करे पहला वाला बेगर अच्छा लग रहा है, एकदम हीरो टाइप लग रहा है, सारा पैसा उसी को दे दो, लग रहा है कि नहीं नहीं यार दोनों भाई हैं, दोनों को आधा आधा दे दो, लग रहा है चारों को बराबर देना चाहिए, वैसे दे दो, लग रहा है कि तीनों को कुछ नहीं देंगे, एक ही को सब दे देंगे, तो सारा अरेंजमेंट
उसी को बोलते हैं बेगर्स मेथड। तो इस तरीके से अगर आपको n कॉइन को 4 बेगर्स में बेचना है, देना है, तो उसका फॉर्मूला होता है बेटा n प्लस r माइनस 1 c ऑफ r माइनस 1। समझ गए? अब यहां पे क्या होता है कि कोई कंडीशन नहीं होती, किसी को 0 भी मिलेगा, किसी को कुछ भी मिलेगा, लेकिन इस सवाल में ये फॉर्मूला कब लगाते हो? जब आइडेंटिकल टू डिफरेंट हो, आइडेंटिकल टू डिफरेंट, n है आइडेंटिकल, r है डिफरेंट, ठीक है, n है आइडेंटिकल, r है डिफरेंट, तो होता है n प्लस r माइनस 1 c ऑफ r माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक कंडीशन है, एटलीस्ट 1 ऑरेंज, मतलब ये बोला गया है कि आप इस तरीके से सिक्कों को लुटाओ कि हर भिखारी को एक एक जरूर मिले। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले सबको एक एक सिक्का दे दोगे, उसके बाद आप लुटा दोगे बेगार्स मेथड से, ठीक है। तो आपके पास है 6 सिक्के, आपने एक एक दे दिया, तो चारों को एक एक सिक्का दे दिया। कितने तरीके से? एक, क्योंकि सिक्के तो आइडेंटिकल है, बेगर्स डिफरेंट है, किसी को भी दोगे आपको पता ही नहीं लगेगा। तो एक तरीके से आपने चारों सिक्के लुटा दिए। अब 2 ऑरेंज है, 2 ऑरेंज मतलब सिक्का ही हो गया यहाँ पे, और बेगर्स तो बेगर 4% हो गए बेगर, ठीक है। अब 2 ऑरेंज है, मतलब n कितना हो गया आपका? 2, r कितना हो गया आपका? 4, तो n प्लस r माइनस 1 c ऑफ r माइनस 1, यानी कि 6 माइनस 1 5, c 3, आंसर है 10। कितना आसान सवाल था, एकदम हमारी क्लास से आया है ये सवाल, क्लास नोट से उठ के आया है बेटा। मेंस में मैक्सिमम सवाल अपनी मैथ्स मामा के क्लास के लाइव एग्जाम्पल से आए हैं, आप किसी भी बच्चे से पूछ लो। तो चलिए, तो बच्चा पार्टी, ये सवाल हमने किया, ठीक है। और भी किसी बच्चे को कोई डाउट है? देखिए टफेस्ट पेपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो इसी से आपको सीखना है बेटा। इजी पेपर में तो सब कोई फोड़ देगा, इससे आपको सीख के आगे निकलना है। देखिए दूसरा सवाल हो गया, अब है अपना तीसरा सवाल। देखिए मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, तो इन सवालों को आपको सेलेक्ट करना है बेटा, क्योंकि इन सवालों में चांसेस ज्यादा होते हैं कि आप सवाल सही करके आओगे। क्या पूछा गया? मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, कोई बात नहीं, ये 3 है, ठीक है। चलिए सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा, इसको जब मैं लिखूंगा 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, तो क्या बनेगा? हाँ सबको सवाल तो दिख रहा है ना? हाँ अच्छे से दिख रहा है। जस्ट अ सेकेंड गाइस, लगता है आपको सवाल विजिबल नहीं। हाँ सवाल तो विजिबल है ना? यस 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 बेटा। चलिए चलिए चलिए, तो आपको बहुत कुछ सीख के जाना है यहाँ से। आज के बाद कोई भी टफ पेपर आपको दिखेगा उसमें फोड़ के आना है बेटा। सवाल गलत नहीं होना चाहिए, कम सवाल सेलेक्ट करने हैं और उसको मजे से करना है, क्योंकि पेपर डिफिकल्ट है, कोई भी बच्चा पूरा नहीं कर पाएगा, इवन 70% भी नहीं कर पाएगा। तो मैं रिलैक्स रहूंगा, पूरा रिलैक्स रह के मैं 10 से 12 सवालों को पकड़ के उसको अच्छे से सॉल्व कर दूंगा। बस मेरे 50 नंबर बन गए, मेरी परसेंटाइल 99.5 आने वाली है। ये अप्रोच आपको आज सीख के जाना है यहां मैथ्स मामा के अपने चैनल से। समझ पाए? क्लियर हो गया? यस, हेलो बेटा, हेलो 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 हेलो, क्लियर हो गया सबको, है ना? तो इस अप्रोच को बिल्कुल सीख के चलना है बेटा। मैथ्स मामा ही आपको ये सब सिखा सकता है, और कोई चैनल आपको ये सब नहीं सिखाएगा, ठीक है? क्योंकि हम लोग स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, अपने आप को स्टूडेंट मान करके सोचते हैं, तो हमारा सॉल्यूशन आपके लिए ज्यादा प्रैक्टिकल रहेगा। केवल हम लोग स्लैंग्स यूज नहीं करते, बेटा मेहनत करो, प्रैक्टिस करो, क्या सब कुछ तो कर लिया, अब एग्जाम लेती है तो उसमें क्या करें, ये करिए जो आपको बताया जा रहा है। बुझ गए? चलिए फिर आगे चलते हैं। ये देखिए सवाल, 3 sin स्क्वायर को क्या लिखा? 2 sin स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर हो गया 1, 1 प्लस 2 sin स्क्वायर प्लस ये 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है? sin 2 थीटा, तो 3 इंटू sin 2 थीटा प्लस 3, फाइनली ये बन गया, है ना? ध्यान से देखेंगे और समझेंगे बेटा। अब ये है 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 इज 4, 4 प्लस 3 sin 2 थीटा प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा। अब ये 2 sin स्क्वायर थीटा को कहीं आपने cos 2 थीटा के फॉर्मूले में देखा है, cos 2 थीटा इज 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, तो अपन लिखेंगे 2 sin स्क्वायर थीटा, दिस इज 1 माइनस cos 2 थीटा। तो अपन इसको क्या लिख रहे हैं? 1 माइनस cos 2 थीटा। अब ये 4 प्लस 1 कितना हो गया? 5, 5 प्लस 3 sin 2 थीटा माइनस cos 2 थीटा। अब ध्यान से सुनेंगे, सब कुछ टिका हुआ है 3 sin 2 थीटा माइनस cos
2 थीटा पे। अब सबसे पहले देखिए इसकी मिनिमम वैल्यू बोली गई है। चलिए अब आप एक ट्रिगोनोमेट्री का लेसन याद कीजिए बेटा। नहीं नहीं बेटा, सॉरी। हाँ, अभी हम लोग थोड़ा सा पेपर डिस्कशन कर लेते हैं, फिर इसके बाद आपसे बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप मेरे ओल्ड स्टूडेंट लग रहे हो, ठीक है। चलिए फिर आ जाते हैं पेपर डिस्कशन में। कम ऑन बेटा। देखिए अब आपको एक चीज पढ़ाया जाता है, ए साइन थीटा प्लस माइनस बी कॉस थीटा, है ना। इसके बारे में आपको बोला जाता है बेटा कि इसकी अगर थीटा सेम हो, चलो यहां थीटा मेरा सेम है, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है बेटा वो क्या होती है, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब आप मैथ्स मामा का ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर पढ़ते हो मैथ्स मामा पे, तो आपको ये फॉर्मूला डिराइव करके बताया जाता है, ठीक है। तो मैक्सिमम इतना होता है, मिनिमम इतना होता है, अपने से मिनिमम पूछा गया है, ठीक है। अब यहाँ पे ए क्या है, ए है अपने पास 3, बी है अपने पास 1, तो रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो कि है रूट 10, है ना। तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी रूट 10, मिनिमम वैल्यू हो जाएगी माइनस रूट 10। अब यहाँ पे मिनिमम बोला गया है तो अपन ले रहे हैं माइनस रूट 10, तो ये हो गया 5 माइनस रूट 10, यही तो आंसर था। इन सवालों को आप लोगों को देखना है और इनको फोड़ना है बेटा, इन सवालों को छोड़ के आगे नहीं बढ़ सकते, समझ गए। मजा 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 ही मजा। क्लियर हो गया। 3 सवाल, जब पेपर टफ था उसमें 3 सवाल आप पहले ही कर चुके हो, बाकी बच्चे वो लेंदी सवालों के पीछे पड़े हुए, ठीक है। वो लेंदी सवालों के पीछे पड़े हुए, टाइम वेस्ट करेंगे, 10 मिनट एक सवाल पे देंगे, उसके बाद भी 2 नंबर लेके आएंगे, वो भी गलत करके आएंगे, क्या फायदा है कि नहीं। आपको तो ये सीखना है कि जब पेपर लेंदी हो गया तो मैं कैसे उसमें भी स्कोर कर सकता हूं, वो आपको मैथ्स मामा पे ही सिखाया जाएगा, ठीक है जी। चलिए चलिए चलिए, हाँ तो चैट में बताइए, यही आपको सीखना है बेटा। हजारों घंटे बर्बाद कर दिए वीडियो देखने में, लेक्चर देखने में, प्रैक्टिस करने में, लेकिन एवरीथिंग इज ओनली वर्थ इफ यू नो दिस, क्योंकि आपको अपने आप को प्रूफ करना है एग्जाम में। कोई ये नहीं देखने आएगा कि आपने 200 घंटे पढ़ाई की है या 600 घंटे या 10 घंटे, रोज 12 घंटे पढ़ते थे, 14 घंटे या 16 घंटे, कोई नहीं देखेगा। सब यही देखेगा कि इन 3 घंटों में आपने क्या किया है। तो स्ट्रेटेजी मैटर्स अ लॉट। क्लियर बा? बोला 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 बोला, यस। तो चलिए बेटा, अब इसके बाद आते हैं, अपने को आंसर मिल गया है, लेट्स गो नेक्स्ट। A vector, B vector, C vector, R vector such that this angle between B and C is 60 degree. Mod A, mod B is this, mod C is this. A dot B क्या होगा, ये पूछा गया है। समझ पाए? चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ, मैं कुछ बच्चों का चैट्स ले लेता हूं। ओके ओके बेटा, सुपर सुपर सुपर। 235 एक्सपेक्ट कर रहे हो, ऑसम, गॉड ब्लेस बेटा, गॉड ब्लेस। यस यस गाइस, चलें आगे, चलें। चलिए फिर अब अगले सवाल पे आ जाते हैं। ये अपने पास ऐसे है ना। अब देखिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू इतना है, ठीक है। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए क्रॉस सी है। इसको इधर लेके आ जाइए, तो इसको लेकर के आ गए। ए क्रॉस, यहां से बी कॉमन आएगा, यहां से 2c कॉमन आएगा, तो फाइनली अपने को मिलता है ए क्रॉस बी माइनस 2c इक्वल टू 0। अगर इन दोनों का क्रॉस 0 है, चलिए आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूं। अगर अपन बोलते हैं कि a क्रॉस b इक्वल टू 0 है, इसका क्या मतलब होता है बेटा? इसका मतलब होता है कि दोनों पैरेलल वेक्टर हैं, और अगर दोनों पैरेलल वेक्टर हैं तो अपन यहीं से लिखते हैं कि a वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ b वेक्टर। कहानी खत्म। अब यहां पे देखिए आपके पास क्या है, a वेक्टर क्रॉस क्या था क्या था क्या था, b माइनस 2c। ये रिपीटेड क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन आपकी क्लास से आया है, ठीक है। तो यहां से आप लिखोगे b माइनस 2c वेक्टर, दिस इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ a वेक्टर। बस जिस बच्चे ने ये लिख दिया वो सवाल को 90% फोड़ दिया है ना। ये लिख दिया अपन ने b माइनस 2c वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स a वेक्टर।
ठीक है। अब देखिए क्या बोला गया कि एंगल बिटवीन बी एंड सी और सबका मॉड गिवन है, कोई बात नहीं, इसको स्क्वायर कर दीजिए। जब आप दोनों को स्क्वायर करोगे तो b माइनस टू सी का होल स्क्वायर क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर मॉड ए स्क्वायर। सबकी वैल्यू डाल दो और b डॉट सी भी डाल दो, यहां से आपको लैम्डा मिलेगा। देखिए सबकी वैल्यू डाल दी, यहां से मेरे को लैम्डा मिल रहा है, लैम्डा की वैल्यू आती है प्लस माइनस √28। कितनी आती है बेटा, प्लस माइनस √28। ठीक है, तो लैम्डा जो है मेरा प्लस और √28 भी हो सकता है, माइनस √28 भी हो सकता है, कोई बात नहीं। चलिए तो अपन क्या लेके चल रहे हैं कि प्लस √28 लेके चल रहे हैं, लेकिन क्यों, अरे भैया आप माइनस √28 ले लो, क्योंकि वहां एग्जाम में तो मॉड पूछा गया ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अपन ने √28 लिया। अब यहाँ पे b माइनस टू सी इक्वल टू इतना पूछा गया है a डॉट सी, कोई बात नहीं, यही तो मेरा इक्वेशन था, b माइनस टू सी इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ a वेक्टर। अब इसको मैं c के साथ डॉट ले रहा हूं दोनों तरफ, b डॉट सी माइनस टू टाइम्स c डॉट सी इज इक्वल टू √28 a डॉट सी। अब इसकी वैल्यू निकालूंगा, b डॉट सी गिवन है, गिवन है एंगल गिवन है, तो मॉड b मॉड c cos थीटा, ये 18 हो गया, इतना हो गया। a डॉट सी ये आता है 12/√28, लेकिन ऑप्शन में 12/√28 था ही नहीं बचवा, ऑप्शन में तो कुछ और था। तो जब मेरे को दिया गया है 12/√28 तो मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, ये लिखूंगा 12 और इसको मैं लिखूंगा 4 इंटू 7, इसको लिखूंगा 12/2√7, इसको बनाऊंगा 6/√7 और ये ऑप्शन में था। टाइम टेकिंग क्वेश्चन बट स्टिल गुड, नॉट दैट मच डिफिकल्ट। बुझला प्यारे बचवन, बताएंगे क्लियर बा? चलिए बेटा, क्लियर टू ऑल, लेट्स गो नेक्स्ट। यस, बहुत अच्छा सवाल और बहुत डिफरेंट, ये फर्स्ट टाइम हुआ है बेटा कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल आ गया है स्टैटिस्टिक्स में। आज से पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि जेईई मेंस में एनटीए ने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पे कोई सवाल बनाया हो, ये फर्स्ट टाइम हुआ है। ठीक है, तो जो भी बच्चे अप्रैल शिफ्ट लिखने जा रहे हैं या फिर 23rd के बाद वाला शिफ्ट करने जा रहे हैं, उनके लिए ये एक अलार्मिंग टाइम है कि जितने भी मॉड्यूल में, मैथ्स मामा की मॉड्यूल में आपको ये फ्रीक्वेंसी वाले सवाल हैं उनको कर डालें। कई बच्चे यहां फॉर्मूला में फंस गए, देखिए कैसे। उन सब बच्चों को ये तो पता है कि जो मीन का फॉर्मूला होता है वो समेशन xi fi अपॉन समेशन fi होता है। ये तो आप बेटा एकदम बचपन से नटखट एलकेजी से पढ़ते आ रहे हो कि मीन ऐसे निकालते हैं, लेकिन गुरुजी वेरिएंस कैसे निकालेंगे, वहीं पे बच्चे फंसे और वहीं पे गलतियां करके लाए हैं। कई देखिए, जो करेक्ट फॉर्मूला है ना बेटा वो ये है xi² fi अपॉन समेशन fi। बच्चों ने पता है क्या क्या किया है, समेशन xi² fi² अपॉन समेशन fi² ऐसे ऐसे किया है, जो कि गलत है। केवल xi² रहेगा, fi रहेगा और यहां पे भी fi ही रहेगा। तो ये है कॉन्सेप्ट बेटा, समेशन xi² fi अपॉन समेशन fi। अब इस कॉन्सेप्ट को आप डालिए, जब आप इस कॉन्सेप्ट को डालेंगे तो देखिए क्या मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले तो अपन मीन निकालते हैं, समेशन xi fi दोनों। हाँ, एक चीज और, जब ये क्लास इंटरवल इतना है तो xi क्या लेंगे, मिड पॉइंट ले लिए, 4 और 8 का 6, इसका इतना सबका ले लिया। अब यहाँ पे xi fi दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस हो गया, होल डिवाइड बाई 4, ये हो गया आपका इतना म्यू। तो मेरे को लेमडा और म्यू में एक इक्वेशन बन के आती है ना। अब यहां से देखिए लेमडा की वैल्यू क्या है, 200। हाँ देखिए लेमडा की वैल्यू अपने को मिल के आती है यहां से, थोड़ा ना दिल हमारा। ये देखिए बेटा, जब आप इसको ऐड करोगे ना तो ये हो जाएगा 74, ये हो गया 200 प्लस 10 लैम्डा। लेकिन जब आप समेशन fi करोगे तो समेशन fi कितना हो जाएगा, 7 and 7 14 प्लस लैम्डा, 14 प्लस लैम्डा। ये है बेटा आपका मीन और जिसको बोला गया है म्यू। तो म्यू जो है यहाँ पे वो ये है बेटा,
ध्यान से देखिए, ये एक सवाल बिल्कुल आपको आगे भी आएगा, ठीक है ना। मजे से इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है जी बेटा, परसेंटाइल 99.5 तक आ जाएगी। 235 तक का स्कोर अगर है, अगर सच में आपके अगर सब कुछ सही जाता है, 230 तक अभी आप रुक जाते हो तो बिल्कुल 99 तो पक्का है। अभी से ही आप कह दो 99 पक्का है। ठीक है, रिलैक्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। हाँ जी, अब आप जेई एडवांस की तैयारी में लग जाइए बेटा। हाँ, आप ये सेशन स्किप कर सकते हैं अगर आपको ये लगता है कि कॉन्फिडेंटली मैं अब इतना स्कोर कर दूंगा, अब अप्रैल शिफ्ट देने की जरूरत नहीं है, तो जेई एडवांस की तैयारी में लग जाइए। अपनी क्लासेज आने वाली हैं 29 के बाद, जेई एडवांस की लाइव क्लासेज आएंगी। ठीक है, वहां पे आपको 20-25 डेज में पूरा डिलीटेड पोर्शन पढ़ाया जाएगा, है ना। चलिए चलिए बेटा, अब आगे चलते हैं। यहां से अपन ने म्यू निकाला, ठीक है। अब देखिए वेरिएंस निकाल रहे हैं, तो वेरिएंस कितना है, 19 है। वेरिएंस का फॉर्मूला ये है, एक्सआई स्क्वायर एफ आई अपॉन समेशन एफ आई, ऐसे कर दिया, माइनस दिस। अब देखिए यहां से समेशन एक्सआई स्क्वायर, अब इसको सॉल्व करना था बेटा, यहीं पे थोड़ी सा गड़बड़ है, यहां पे आपको टाइम देना पड़ेगा। बुझ गए, यहां पे आपको क्या देना पड़ेगा, टाइम। तो 6 स्क्वायर इंटू 3 प्लस दिस अपॉन दिस माइनस दैट। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो यहां से वैल्यू आएगी बेटा आपको लैम्डा की 6 आ जाएगी। अब ये लैम्डा 6 है, तो ये 6 को यहां पे पुट कर दीजिए, यहां पुट कर दीजिए लैम्डा को 6, तो म्यू कितना आएगा, 260 बाई 20, 13 आता है। म्यू कितना आता है, 13। म्यू अगर 13 है, लैम्डा 6 है, तो फाइनल आंसर 19। लेंथी सवाल था बेटा, बहुत कैलकुलेटिव सवाल था, जानबूझ के कैलकुलेटिव इसको बना दिया गया था। ठीक है, तो प्यारा सवाल, एकदम मस्त जबरदस्त सवाल। बुझ गए, बहुत कुछ सीखने को मिला इस सवाल से। अब आगे बढ़ते हैं। 6, 7, 8, 9, हाँ 9 सवाल मैं आपके लिए लेके आया हूं यहां से। चलिए इन सबको खत्म करके ही रुकेंगे आप, है ना। एबीसीडी एक रोम्बस है, ठीक है। एबीसीडी गिवन है, वैल्यू ऑफ दिस पूछा गया था, एसी इज पैरेलल टू दिस, तो पैरेलल है मतलब इसका स्लोप कितना है, स्लोप 2 है ना। तो AC का स्लोप निकालिए। AC का स्लोप कैसे निकालेंगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यानी कि 2 प्लस 6 दैट इज 8, a प्लस 3, सो 8 अपॉन a प्लस 3 दिस इज 2। यहां से बेटा आपको a मिल जा रहा है 1, a कितना मिल जा रहा है 1, ठीक है। अब देखिए अगर ये रोम्बस है तो रोम्बस भी तो एक पैरेललोग्राम ही है, हर पैरेललोग्राम में मिड पॉइंट सेम होता है। मिड पॉइंट क्या होता है, सेम होता है। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, AC का भी BD का भी। तो देखिए अगर ये रोम्बस ऐसा है A B C D, तो यहाँ पे AC का मिड पॉइंट निकालिए, BD का मिड पॉइंट निकालिए। अच्छा गुरुजी, AC का मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, देखो बच्चों, A तो हो गया 1 माइनस 3 बाई 2, 1 माइनस 3 बाई 2 मस्ट बी इक्वल टू BD का हाँ गामा प्लस अल्फा बाई 2। अब यहां से अपन क्या करना है, 2 2 उड़ गया, ठीक है। अब यहां से अल्फा प्लस गामा कितना मिल गया, -2 मिल गया, बहुत अच्छा। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट, AC का 2 माइनस 6 बाई 2, और यहाँ पे BD का बीटा प्लस डेल्टा बाई 2, तो बीटा प्लस डेल्टा हो गया बेटा -4, तो अल्फा प्लस गामा है -2, बीटा प्लस डेल्टा है -4, सबको ऐड कीजिए तो -6 का मॉड 6, यही तो आंसर था बेटा। बच्चे दूसरी डायरेक्शन में गए हैं इस सवाल में, हाँ बच्चों ने दूसरी डायरेक्शन पकड़ी है, वो पता नहीं क्या क्या परपेंडिकुलर और वो करके 4 वेरिएबल में फंस गए। जब यहाँ पे दिख रहा है आपको कि अल्फा प्लस बीटा गामा प्लस डालता है, तो मिड पॉइंट से जाइए, आईक्यू लगाना पड़ेगा। अब लेंथ को इक्वेट कर रहे हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं, अरे बाप रे, 4 वेरिएबल 4 इक्वेशन, पता नहीं क्या हो जाएगा, कितने दिनों के बाद आंसर आएगा, वो भी आएगा कि नहीं पता, है ना। कितनी सारी क्वाड्रेटिक्स को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है जी, समझ पाए, मौजा ही मौजा। चलिए फिर अगले सवाल पे चलते हैं बेटा। ये अपन ने AC BD सब निकाल दिया है। चलिए चलिए चलिए,
अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स ABCD हुज प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स इज 20। अच्छा, मतलब मुझे ऐसे डिजिट सोचने हैं जो 4 डिजिट के हैं और उसका प्रोडक्ट है 20। ठीक है भाई, तो प्रोडक्ट अगर 20 है तो 20 प्रोडक्ट कैसे आएगा? 5 इंटू 4। अरे सेम ही बात है बेटा, 10 इंटू 2 वही तो है 5 इंटू 4। एकदम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो, तो प्राइम फैक्टराइजेशन आपने कर लिया ना, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 1। अब यहां से सोचो, अब इसको मैं कुछ और तरीके से भी लिख सकता हूँ। 5 तो 5 हो गया, 4 को मैं 4 लिख सकता हूँ, तो 5 इंटू 4 इंटू 1 इंटू 1। तो ये दो तरीकों से ही आप 4 के प्रोडक्ट में लिख सकते हो। 3 बार 1 यूज नहीं कर पाओगे, 3 बार 1 इंटू 10 तो 5 डिजिट हो गया, समझे? 4 डिजिट ही बोला गया है। हाँ, सोच के बताएंगे, ठीक है? तो आप यहाँ पे 4 ही डिजिट लेना है आपको, 4 डिजिट ले लिया, 2 2 5 1 4 5 1 1 1, ठीक है? अब ये दोनों ले लिया, अब इसके कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं? फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 2, इसके फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 2, 24 बटा 2 12, 24 बटा 2 12, 12 12 24। ओहो ओहो, बुझला बचवा? चलिए, अब बोला गया है 5 डिजिट नंबर। अच्छा, तो ABCDE है ना, ABCDE, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ डिजिट कितना है? 20 है, प्रोडक्ट ऑफ डिजिट है बेटा 20, ठीक है। तो अब यहां पे फिर से भाई 4 इंटू 5 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 2 2 5 1 1 कर दो, तो 2 2 5 1 1 कर दिया, या फिर 5 इंटू 4 3 बार 1 कर दो। कोई और तरीका आपके दिमाग में आ रहा है? सोचिए, सोच के देखिए, अगर कोई और तरीका है तो फिर बताएंगे, कमेंट में बोलिए आप। हाँ जी बच्चा, बिल्कुल बोलेंगे। हम हैं इस पल यहाँ, जाने हो कल कहाँ, मिले ना मिले, हम रहे ना रहे, रहेगी सदा यहाँ प्यार की ये दास्तां, मिलेंगे सदा जिसे ये चमिए आसमां। चलिए 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 बेटा, चलिए चलिए चलिए, तो फिर आगे आ जाएं, आ जाए हम लोग आगे। ये देखिए बेटा, ये देखेंगे, चलिए। हाँ, ये सवाल तो अपन ने कर दिया ना। हाँ, यहां तक हम लोग सोच के आए थे, आपको बोला था कि आप सोचो यहां से, ठीक है? तो अगर 5 डिजिट में लिखना है, या तो आप ऐसे लिखोगे या फिर ऐसे लिखोगे। जब आपने ऐसे लिखा है तो फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 ये वाला। जब ऐसे लिखा है तो फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 3 ये वाला। 120 बाई 4 30, 120 बाई 6 20, 30 प्लस 20 50। क्या है आंसर? 50 यहां से और 24 यहां से। 50 प्लस 24 74। एस था 24, पी था 50, 50 प्लस 24 74 आंसर बनता है बेटा। मौजा ही मौजा, ठीक है? यहां तक सबको समझ में आ गया? बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से, बहुत आराम से, बहुत अच्छे से। चलिए फिर आगे चलते हैं, एक और सवाल उठा रहे हैं। हाँ, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस पूछा गया था। अच्छा, सबसे पहले क्वेश्चन को ऑब्जर्व करिए, क्वाड्रेटिक है, कहीं x-3 है, 2x-1 है, क्या इसको फैक्टराइज कर सकते हैं?
2x²। सवाल देख के डरना नहीं है बेटा, अब सारे सवाल ऐसे हैं डर जाओगे सबसे तो फिर कैसे चलेगा। अपने आप पे बिलीव करना है, आपने जो मेहनत करी है उस पर बिलीव करना है, आपको उस चीज को याद रखना है कि अरे यार ये तो एक सवाल है, इसके जैसे 1000 सवाल मैं फोड़ के रख चुका हूं, ये क्या है। बस अगर मैं अपने आप को कंट्रोल कर पाया मैं सब कुछ कर दूंगा। ये सब सोचना है बेटा, सोचना है सोचना है। यहाँ पे 1 है ना, तो 3 और 1/2, ठीक है। ये सॉल्व तो करना ही नहीं है अपने को, तो फैक्टराइजेशन करना है ना। तो 2x - 1 हो गया, और यहाँ से बन जाता है x - 3। देखिए बेटा जी ये बन गया था 2x - 1 और x - 3, ठीक है। तो 2x - 1 x - 3 ऐसे बन गया, ओके। log ऑफ ab क्या लिखेंगे, log a प्लस log b। तो जब आप इसको लिखोगे log a, तो log ऑफ, देखिए आप इसको क्या लिखोगे, log ऑफ x - 3 यहां पे डाल दिया, x - 3 यहां पे डाल दिया, 2x - 1 डाल दिया, ठीक है। तो log ऑफ x - 3 यहां पर भी x - 3 प्लस log ऑफ x - 3 और यहां पर 2x - 1, ऐसे ही तो चल रहा है। अब ये कितना हो जाएगा 1 प्लस log ऑफ 2x - 1, यहां पे है x - 3, ठीक है। चलिए log ऑफ 2x - 1 और x - 3 जिसको अपन ने t बोल दिया है, और ये है 1, तो 1 प्लस t दिस इज इक्वल टू 2। और ये क्या है बेटा, अब ध्यान से आप देखो, जब अपन ने इसको जब अपन ने t बोला है तो इसका रेसिप्रोकल है, ये यहाँ पे तो 1/t हो जाएगा, तो ये 1/t है 2/t, 1 प्लस t इक्वल टू 2/t। सॉल्व करिए, यहां से t की वैल्यू आएगी 1 एंड -2। क्या आएगी t की वैल्यू 1 एंड -2। समझ पाए सारे बच्चे, क्लैरिटी मिल रही है। क्या है t की वैल्यू 1 एंड -2। तो अगर t है 1 एंड -2, तो अब ध्यान से देखिए, यही तो है आपका t, इसको 1 डाल दिया है ना। जब इसको 1 डाल दिया तो log 1 कब होता है, जब दोनों सेम होते हैं, दोनों को सेम करिए, यहां से सेम किया, x की वैल्यू आती है -2। अच्छा, यहां पे बच्चों ने गलती की है, उन्होंने सोचा है कि -2 भी आंसर होगा, नहीं होगा। व्हाई, सोचिए। हमेशा बेटा जब आप इक्वेशन सॉल्व करते हो, यू हैव टू चेक विद द पेरेंट इक्वेशन। पेरेंट इक्वेशन का भी पेरेंट्स होते हैं क्या, हाँ बेटा होते हैं, ठीक है। कौन होता है पेरेंट्स, जो क्वेश्चन में गिवन होता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन गिवन है वो ये है, x इक्वल टू -2 जब आप रखोगे तो ये -5 बन जाएगा। अरे लॉग का बेस निगेटिव हो गया, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, तो फिर -2 भी पॉसिबल नहीं है, समझे, ऐसे छांटना होता है। तो दिस इक्वल टू 1 से एक सॉल्यूशन मिला जो कि आंसर नहीं है। चलिए, अब दिस इक्वल टू अपन ने -2 किया, जब -2 किया तो दिस इज इक्वल टू दिस पावर -2 बनेगा। जब दिस पावर -2 बना, तो जब इसको अपन ने सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद बेटा ये क्यूबिक इक्वेशन जाएगा और इसके 3 रूट मिलेंगे आपको, 5/2, 2 + √2 और 2 - √2। समझे, क्या बनेगा 5/2, 2 + √2, 2 - √2। तीनों को पेरेंट इक्वेशन में डालो, ये दोनों भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, केवल ये करेगा, तो एक ही सॉल्यूशन है, आंसर था 1। बच्चों ने 4, 3, 2, 1 सब कुछ डाल दिया। वो नहीं करना है बेटा, समझिए, ऐसे सवाल भी आ रहे हैं आपके मेंस में। जय महाकाल बेटा, ऑर्गेनिक, जय महाकाल, लव यू बेटा, जय महाकाल, सत श्री अकाल, हाँ जी, जय श्री राम, इंशाअल्लाह सब कुछ, यस। सारे भगवान को नमन है, हमारे बच्चों को अच्छे से पास कराएं, उनको अपने आप को कैसे एग्जाम टाइम सिचुएशन में कंट्रोल में रखना है, कैसे नर्वस फ्री रखना है, उसकी बुद्धि दें, ठीक है, यस। चलिए बेटा, आते हैं आगे, इसके बाद चलते हैं आगे। हाँ जी, हाँ देखिए, अच्छा सवाल, एपी का एकदम जबरदस्त सवाल था। किसका सवाल था, एपी का। अब देखिए क्या बोला गया था,
कि A1 A2 A3 ये सब AP में है, ठीक है भाई। समेशन AK इज फ्रॉम 1 to n, K इज फ्रॉम 1 to n, समेशन AK इज अल्फा n स्क्वायर प्लस बीटा n। क्या है समेशन AK? अल्फा n स्क्वायर प्लस बीटा n। और A ऑफ 10 है बेटा 56, A ऑफ 6 है 2A। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, ये सवाल पूछा गया था। समझ पाए बच्चों? सारे बच्चों को क्लैरिटी मिल गया? ये सवाल जब पूछा गया था एपी का, देखिए एकदम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर रखेंगे। A10 तो A प्लस 9D, A प्लस 9D इज 56, A6 इज 2A, तो A प्लस 5D इज 2A। यहां से आप A निकालिए, A कितना आता है 5D, 5D को यहां रखिए तो 9 प्लस 5 14D, D हो गया आपका 4, D अगर 4 है तो A हो गया 20, A भी मिल गया D भी मिल गया। A इज 20, D इज 4, A is 20, D is 4। कोई दिक्कत नहीं है। Is it clear? Everybody understood? जो भी लोग चैनल पे नए हैं चैनल से जुड़ जाइए बेटा, ताकि हम आपसे फिर से मिल सकें और जेईई एडवांस्ड के समय आपकी हेल्प की जा सके। ओके चलिए चलिए चलिए, तो यहां तक सब बच्चों को क्लियर है कि अपन ने A निकाल लिया D निकाल लिया, लेकिन अभी तक हमने केवल यही इंफॉर्मेशन यूज किया है, इसको यूज नहीं किया है। अब बात यह है कि सर जी जैसे ही हम देखते हैं ना, जैसे ही हम देखते हैं, क्या देखते हैं सर जी, जैसे ही हम ये देखते हैं समेशन, हमारा दिमागवा काम नहीं करता है, हम कंफ्यूजिया जाते हैं कि समेशन को कैसे करेंगे। अरे बचवा आराम से आराम से आराम से आराम से रिलैक्स। समेशन का मतलब होता है जोड़ो। किसको जोड़े? इसको जोड़ो। ए के समेशन है ना, मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस A6 प्लस A7 प्लस A8 प्लस AN। तो A1 से लेके AN और सारे AP में है तो SN हो गया ना। तो SN का क्या फॉर्मूला लगाएंगे? n/2 2A प्लस n-1 इंटू डी। ए भी पता है, डी भी पता है, एन नहीं पता है। एन ही तो पूछा गया, एन भी पता रहेगा तो करेंगे क्या, झाल थोड़े ना बजाएंगे एग्जाम में, बुझे? बोलिए बचपन। हाँ लाइव वाले बच्चों थोड़ा सा आप लोग भी माहौल को उठाइए। ओहो कौन सी शिफ्ट का बेटा कविश? ये है 23 जनवरी इवनिंग शिफ्ट का एक क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। जो पेपर एकदम टफ था उसका क्वेश्चन पेपर है। हाँ 24 जनवरी मॉर्निंग और इवनिंग दोनों का डिस्कशन आने वाला है कल मॉर्निंग में, ठीक है। तो नोटिफिकेशन आपको आती रहेगी, आप चैनल्स पे बने रहिए। बस आज ही आपको नोटिफिकेशन आएगा कि कल सुबह में कितने बजे क्लास स्टार्ट होने वाली है। सुबह तो क्लास स्टार्ट नहीं होगी, कल संडे है, आपको ज्यादा सोना है, ठीक है। तो उसके बाद ही क्लास स्टार्ट होगी, ठीक पा बालो आछे मज्जा ही मज्जा। चलो 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 चलिए फिर ए मिल गया, डी मिल गया, ए भी मिल गया, डी भी मिल गया। अच्छा अब क्या चाहिए? अब समेशन है तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। गुरुजी n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब ये है आपका a और ये d, तो इसको सिंप्लीफाई कीजिए, कितना आएगा n इंटू दिस, तो n इंटू 20n प्लस 2n स्क्वायर माइनस 2n, कितना बन गया ना 20n प्लस 2n स्क्वायर माइनस 2n, यानी कि 2n स्क्वायर प्लस 18n, और ये है अल्फा n स्क्वायर प्लस बीटा n। और रे गुरुजी तो मजा आ गया। हाँ बचवा, इसके बाद क्या करोगे? मेथड ऑफ कंपैरिजन। n स्क्वायर का कोएफिशिएंट इधर अल्फा, इधर 2, अल्फा इक्वल टू 2, n का कोएफिशिएंट इधर बीटा, इधर 18, बीटा इक्वल टू 18, अल्फा प्लस बीटा 20। कितना जाएगा? 20 इज द आंसर बेटा। व्हाट इज द आंसर? 20। तो आपको इस क्लास में यह बताया गया कि कैसे टफ पेपर को फोड़ा जाता है, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड, हम लोग कल जो है 24 जनवरी का मॉर्निंग इवनिंग दोनों पेपर फोड़ने वाले हैं। पूरा एनालिसिस करेंगे, कितने पे 99 परसेंटाइल जाएगी, कौन सा सवाल डिफिकल्ट था, कौन सा सवाल आसान था, और किसको कैसे कैसे करना है। ओके चलिए, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे बेटा, ठीक बा।